मशीन नहीं, इंसान हूँ। दोपहर को जब रेनू घर में घुसी, घर का नज़ारा देखकर उसका खून खौल गया। घर की हालत ख़राब थी। जैसा वो करके गई थी कुछ भी वैसा नहीं था। सिंक बर्तनों से भरी थी, गीले कपड़े अभी बेड पर पड़े थे। सेंटर टेबल पर तो मानो कुछ रखने की जगह ही नहीं थी। कुछ कपड़े जो वह सुबह सुबह सुखा कर गई थी, कड़ी धूप में पड़े पड़े कड़क हो गए थे, जैसे आज ही सारा कलर उड़ जाए इनका। उसने बच्चों के कमरे में जाकर देखा, दोनों टीवी देखने में मस्त मग्न थे और पतिदेव का उसे पता था कि आज शनिवार था तो देर से उठे होंगे और आराम से अपना नाश्ता कर उसे पचा रहे होंगे। स्कूल से आते आते वैसे ही आज उसे काफ़ी देर हो गई थी और घर की ऐसी अस्त व्यस्त हालत देख उसका मूड और ख़राब हो गया था। एक बार तो उसका मन हुआ बच्चों समेत पतिदेव को खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन फ़ायदा क्या था। इससे पहले भी तो उसने कई बार समझाया, लेकिन आज तक किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक तरफ अपना पर्स रखा और घर को समेटने में लग गई। पहले ही थकी आई थी, काम करके और थक गई। कब आए हमें तो पता ही नहीं चला, दोनों बच्चों ने बेपरवाही से पूछा। रेनू ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाहर का काम समेट किचन में बर्तन मांजने लगी। खटपट की आवाज़ सुन उसके पति देव बाहर निकले। उसे किचन में बर्तन साफ करते देख बोले, अरे आते ही काम शुरू कर दिया, कुछ देर आराम तो कर लो। लेकिन वह मुंह पर ताला लगा चुपचाप काम में लगी रही। काम करके उसने 2 निवाले अपने पेट में डाले। थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? आज या गुस्से में लेटी हो? पति ने पूछा। यह सुन रेनू अपने गुस्से पर काबू कर शांत स्वर में बच्चों से बोली, बेटा मम्मी को बिना वजह गुस्सा करने की आदत नहीं। तुम सबको मेरा गुस्सा तो दिखा, लेकिन अपनी कमियां नहीं। अभी आराम से तुम सब की तरह घर को छोड़कर मज़े कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकती। मैं तुम सब की तरह लापरवाह नहीं। तुम तीनों को सिर्फ अपनी पड़ी है। ऐसा भी क्या कर दिया मम्मी हमने, यह भी मुझे बताना पड़ेगा। शायद आपको भी अब तक अंदाज़ा नहीं होगा। तो सुनिए, नौकरी आप भी करते हैं और मैं भी। पहले घर पास था और छोटा भी, मैं घर जल्दी आ जाती थी, लेकिन अब दूर होने की वजह से मुझे अपने आने में समय लगता है और उसे घर को समेटने में भी। बड़ा घर लेने का शौक मुझसे ज़्यादा तुम तीनों को था। सबको अपने कमरे अलग चाहिए थे, अपने स्टेटस मेंटेन करना था। चलो आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अभी इस घर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी तो नहीं। काम वाली की सैलरी भी यहाँ ज़्यादा है, पहले घर से दुगना है, तो सोचा था मिल बांट कर काम कर लेंगे। सबने सहमति भी जताई थी, लेकिन धीरे धीरे सबने घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। क्या मैं इंसान नहीं? आपकी तो सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन मुझे तो सिर्फ संडे मिलता है। आप अपने ऑफिस कार से जाते हो, तुम दोनों आराम से स्कूल बस से जो घर के आगे से ही मिल जाती है, लेकिन मैं तो कभी रिक्शा कभी मेट्रो, कितना चलना पड़ता है। कभी किसी ने सोचा? तुम दोनों की पढ़ाई ज़रूरी है, मानती हूँ, लेकिन जब तुम टीवी देखने का टाइम निकाल सकते हो तो मम्मी की हेल्प कराने में भी निकाल सकते हो। ऐसा है पतिदेव, जो आप सबके सामने मेरी तारीफ़ के पुल बांधते हो कि हमेशा घर का सारा काम अकेले ही संभालती है। मैं बेवकूफ़ इन बातों को सुन खुश होती आई हूँ। यहाँ तक कि इस घर की बड़ी लोन की किस्त को देखकर भी मैंने सोचा, जैसे अब तक करती आई हूँ आगे भी मैं ही कर लूँगी। लेकिन नहीं, आप लोगों का रवैया देखकर अब नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मेरा शरीर कोई मशीन नहीं। आपकी उम्र बढ़ रही है तो मेरी घट नहीं रही। मुझे भी आराम चाहिए, घर सबका है। अगर सब जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं तो मैं भी खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर पहले की तरह सोचो कि मैं ही सारा काम करूँ तो अब नहीं, वरना सबकी तरह मेरे पास भी समय नहीं। फुल टाइम मेड लगाओ और आराम करो। कहते हुए रेनू के आंसू निकल आए। पति के साथ साथ दोनों बच्चों का गला भी रुंध गया।
पति के साथ साथ दोनों बच्चों के पास कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह कहते भी क्या, उन्होंने तो अपनी मम्मी को सुपर वुमन समझा हुआ था, जो कभी थकती नहीं। और पतिदेव, उनके लिए तो उनकी पत्नी थी मशीन। अपनी 2 छुट्टियां कम लगती हैं और पत्नी की छुट्टी है तो घर की सफाई के साथ साथ उनके सपनों को पूरा करने में कब निकल जाती है, इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। आज इतने बड़े मकान के कारण जो यार दोस्तों में उनकी वाहवाही हो रही है, उसमें आधे से ज़्यादा हाथ उनकी पत्नी का ही था। पति ने बोला, सॉरी रेनू, गलती मेरी है, कभी मैंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे नक्शे कदम पर यह दोनों चल पड़े। हमेशा घर के कामों में तुम लगी रहती थी। हमें लगता था कि घर का काम केवल तुम्हारी जिम्मेदारी है और शायद तुम्हें ऐसा करके खुशी मिलती होगी, लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, तुम भी थकती होंगी। यार, तुमने अपने मन का गुबार निकाल कर सही किया। दोनों बच्चे अपनी मम्मी के पास बैठे, उनके आंसू पोंछते हुए बोले, प्लीज़ इस बार हमें माफ़ कर दो। हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जितना हो सकता है आपकी हेल्प करेंगे। रेनू, मैं भी अपनी तरफ से खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फुल टाइम मेड रखनी चाहिए तो खुशी से रखो, और भी तो खर्चा होता है, यह भी मैनेज कर लेंगे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा स्वास्थ्य रुपये पैसों से बढ़कर नहीं है। रेनू पति का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, नहीं माय डियर हस्बैंड और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे अपने घर को अपने हाथों से सजाना पसंद है। तुम्हें खाना बनाकर खिलाना अच्छा लगता है, बस कभी कभी हेल्प कर दिया करो प्यारे बच्चों।